नमस्कार दोस्तों, एनएम इंफ्राकॉम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो डीपीआर पे रहने वाला है, यानी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। आज हम इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे कि एक्चुअली में डीपीआर होता कैसे है और डीपीआर बनता कैसे है। डीपीआर में किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है बनाते वक्त, और बाकी हम लाइव इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से डीपीआर में टोटल प्रोजेक्ट का डिटेल्स दिया हुआ रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे हमारा फ्रंट पेज जो खुला हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेस डेट एज ऑन, और जो प्रोजेक्ट का नाम है फाइनेंशियल समरी। इसमें आपको अलग अलग कॉलम्स दिख रहे होंगे। ये हमारा फ्रंट पेज है जिसमें आपको डेली प्रोग्रेस, टारगेट और डेली का अचीवमेंट दिखेगा। उसके बाद मंथली का प्रोग्रेस, उसका जो टारगेट अमाउंट है और जो अचीव अमाउंट है। तो आप देख सकते हैं कि हम कितना टारगेट हमारा था, कितना हमने अचीव किया, और उस हिसाब से प्रोग्रेस का परसेंटेज। उसके बाद यहाँ कम्युलेटिव ऑफ द प्रोजेक्ट, कितना प्रोजेक्ट का हमने टोटल अभी तक करना था और कितना किया। और अगर किसी कारणवश हमने डीपीआर, यानी जो कल हमारा जो एक दिन पहले का जो प्रोग्रेस रहता है उसको हम क्योंकि हमारा जो शिफ्ट है वो 24 घंटे का होता है, तो 24 घंटे बाद ही हमें पता चलेगा कि कल पूरे पिछले 24 घंटे में कितना काम हुआ, और उस हिसाब से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। अगर किसी कारणवश अगर प्रोग्रेस कम हुआ तो उसका जो रीज़न है, यहाँ पे शॉर्टफॉल का रीज़न लिखा हुआ है कि किस प्रकार से हमारा जो है शॉर्टफॉल आया है काम पे। तो उसके पॉइंट्स लिखने हैं आपको, ताकि जो डीपीआर पढ़े उसे पता चलना चाहिए कि इन कारणों से हमारा जो है काम। फिर हम आ जाते हैं अपने सेकेंड पेज पे। तो इस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ BOQ, साइट, एजेंसी, आइटम्स, साइड, लोकेशन, फ्रॉम टू चेंज, टोटल लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी, अमाउंट, टोटल चीज़ है। तो इस पेज पे जो हमारा है वो हम BOQ आइटम के हिसाब से अपने चूज़ करते हैं कि अगर हमारा जो BOQ आइटम है, मान लीजिए सपोज़ यहाँ पे हमारा 7.02 है, तो 7.02 जो डीपीआर आया है वो किस साइट से आया है, तो वो हमारा जो साइट इंजीनियर है अरविंद, उन्होंने दिया है। और M15 हमारा जो है मतलब PCC ग्रेड का, ये 7.02 है, और LHS साइड का। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चेनेज दिया हुआ है, इसका टोटल साइड पे आप लेंथ कितना, वो टोटल चीज़ आपको साइट से प्रोवाइड किया जाता है साइट इंजीनियर के द्वारा, और कितना लेंथ, विड्थ, हाइट, और जो BOQ का जो फिक्स्ड हमारा अमाउंट रहता है वो अमाउंट से यहाँ पे इंटू होके आपको शो करेगा कि यहाँ पे कितना उसका अमाउंट। मान लीजिए कोई 10 मीटर किया है, 10 मीटर PCC का अगर हम बात करेंगे 38,000 आएगा। तो इसी तरह से हर एक आइटम का अपना डिस्क्रिप्शन के साथ टोटल इसका डिटेल, साइट और कॉन्ट्रैक्टर्स नेम, कौन सा वर्क है उसका डिस्क्रिप्शन, चैनेज वगैरह सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। आइटम हम किस नंबर्स में पकड़ते हैं, मतलब उसका यूनिट, टोटल उसका लेंथ, विड्थ, हाइट, टोटल चीज़ दिया हुआ रहता है। अब इस पेज पे हम आएंगे तो इसमें हमारा लेबर रिपोर्ट रहता है, यानी जो हमने सप्लाई में लेबर लिए हैं तो कितने लेबर लिए हैं और किन किन कामों के लिए लिए हैं, और उस जगह का लोकेशन, और किस रेस्पॉन्सिबल पर्सन यानी जो साइट इंजीनियर या सुपरवाइज़र के अंडर में है, उसका पूरा डिटेल इस पेज पे हमारा रहता है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि पिछले डेट में हमारा 44 लेबर्स इन कामों के लिए लिया गया था। उसके बाद यहाँ हम प्लांट प्रोडक्शन और अचीव्ड जो है हमारा रिपोर्ट, इसमें प्लांट प्रोडक्शन आपके M15, M20 जितने भी ग्रेड्स के कंक्रीट आपके RMC प्लांट से निकल रहे हैं, उनको आप एक कॉलम बना के यहाँ पे डालते हैं और डाला जाता है। इसके बाद क्या है कि आपको पता चलेगा कि कौन सा ग्रेड का कंक्रीट हमारे RMC प्लांट में कितना निकला है। और एज़ पर हमारा साइट जो हम DPR पिछले बनाए हैं, जो पिछले पेज में हमने देखे, तो उसके हिसाब से आपको मैच कराना है कि
आपका जो भी कंक्रीट है वो कितना उस पे लगा है। तो उससे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आपको सपोज़ 10 एम क्यूब आपको कम कंक्रीट निकला है, तो साइड पे आपका कितना लगा। उसके बाद हम आ जाते हैं तो मटेरियल जो हम सप्लायर से अगर मटेरियल रिसीव करते हैं तो वो कितना रिसीव किए और हमारा एज़ पर साइट कितना कंज्यूम हुआ, इसका एक डेटा जो आपका स्टॉक में है वो तो है ही, लेकिन जो रिसीव हुआ है और कितना कंज्यूम हुआ है जो स्टॉक में होगा वो आपको आपके स्टोर डिपार्टमेंट देंगे उसका डिटेल। इसके बाद हम बात करेंगे आगे हमारा जो भी जीएसबी, डब्ल्यूएमएम, डीबीएम, बीसी जो है मटेरियल का रिकन्सिलेशन, यानी हमारे पास कितना रिसीव हुआ था, एज़ पर डिज़ाइन कितना यूज़ होना चाहिए और कंज्यूम कितना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है काफ़ी वेरिएशन आ रहा है। तो इसी तरह से आपको भी अपने जो भी डीपीआर प्रिपेयर करते हैं इन चीज़ों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, ताकि एक बढ़िया सी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप हर कुछ अपने प्रोजेक्ट का मेंटेन कर सकते हैं और आपको उससे क्लियरिटी होगी कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो किस ओर जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।